Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Welcome you all, grade 5AB students, in lecture 4 S.St. I hope students you are enjoying good health and stay safe and healthy. Students, know lecture 4 topic is our problems. Previously, we have discussed about our country, means the Islamic Republic of Pakistan. Now let's suppose how we make a Pakistan a progressed country. So for this purpose we diagnose what are the problems behind this and what are the solutions to make a Pakistan in a developed country. So students, our problems, to solve our country's problems, we all have to work hard to overcome them. स्टूडेंट्स, हमारे मुल्क की जो भी प्रॉब्लम्स हों उन सबको ओवरकम करने के लिए हम सबको इकट्ठे होना होगा. सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स आर इलिटरेसी. सबसे बड़ा जो हमारा इशू है स्टूडेंट्स वो नाख्वानदगी है, मीन्स पढ़े लिखे लोगों का ना होना या लोगों का पढ़ा लिखा ना होना. और रैपिड राइज इन द पॉपुलेशन. सेकेंडली हमारे पास स्टूडेंट्स है आबादी का तेज़ी से बढ़ना. अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी है स्टूडेंट्स, यानी पढ़ने लिखने के बाद या कोई हुनर लेने के बाद फिर एक रोज़गार के जिससे रोज़ी रोटी कमाई जा सके, सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात हासिल की जा सकें, उसके लिए भी प्रॉब्लम है. डिजीज़, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका हम प्रॉपरली इलाज नहीं कर सकते. अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स अगर आप देखें जो कोरोना फैला हुआ है, और बड़े क्या कहते हैं, दुख से ये कहना पड़ता है कि इस्लामी दुनिया में जो 50 to 60 कंट्रीज़ हैं, किसी ने भी कोई वैक्सीन, कोई मेडिसन इसकी नहीं बनाई. तो इसीलिए हमें डिजीज़ में भी मेहनत करनी है. पॉवर्टी, गुर्बत, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो हमने लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस की है उनमें से ये पॉवर्टी भी. एंड करप्शन. करप्शन इज़ द काज रूट ऑफ इन आवर सोसाइटी. There are many people in the country who are very poor and have no proper homes or any other facilities. बहुत सारे लोग ऐसे हैं स्टूडेंट्स हमारे जो गरीब भी हैं, जिनके पास घर भी नहीं है और दूसरी बुनियादी ज़रूरियात भी नहीं है. दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू हॉस्पिटल. वो इवन दो के हॉस्पिटल जाना भी अफोर्ड नहीं करते. व्हेन दे फॉल इल, जब वो बीमार हो जाते हैं. मैनी पीपल in the villages and far off places cannot educate their children. स्टूडेंट्स, बहुत से लोग जो गांव में रहने वाले हैं या दूर दराज इलाकों के हैं वो अपने बच्चों को तालीम नहीं देते. अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो हैव नो रेगुलर जॉब्स. बहुत से लोगों के पास बाकायदा जॉब नहीं है. एंड दिस एड्स टू द पॉवर्टी इन द कंट्री, जिससे हमारे मुल्क में गुर्बत के मसाइल आ रहे हैं. अनदर मेजर प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान फेसिस इज़ आवर एनर्जी क्राइसिस. स्टूडेंट्स, एनर्जी क्राइसिस भी हमारे यहाँ एक मेजर इशू है. जैसे आप कह लें लोड शेडिंग थी, तो इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इस तरह गैस है. आवर पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग. हमारी आबादी बढ़ रही है. एंड वी स्ट्रगल टू प्रोड्यूस इनफ एनर्जी टू सप्लाई एंड नीड्स ऑफ ऑल दीज पीपल इन द मॉडर्न. और स्टूडेंट्स, इस जदीद दौर में हमारी जो डिमांड और सप्लाई, रसद और तलब की जो फोर्सेस हैं वो अनबैलेंस्ड हैं, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस है. द ऑन गोइंग problems are being tackled in different ways. You will learn more about in these lessons in this unit. Now students, in recent years Pakistan has been faced with very serious problems. टेररिज्म. स्टूडेंट्स, जो ऑन गोइंग जो रिसेंटली हमें प्रॉब्लम्स हैं वो टेररिज्म है. टेररिज्म मीन टू काज फियर और टेरर इन समवन. टेररिज्म मीन है कि खौफ का बाइस बनना या किसी में खौफ पैदा करना. टेररिज्म आर नॉट सपोर्टेड बाय एनी रीजन इन द वर्ल्ड इन देयर ओन मोटिव्स. और टेररिज्म को दुनिया का कोई भी मज़हब, कोई भी मूवमेंट सपोर्ट नहीं करती. दे यूज़ वायलेंस टू टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल or the government of a country and make unlawful demands for things they want. तो स्टूडेंट्स, टेररिस्ट क्या करते हैं कि वो एक मुल्क के अंदर अपने नाजायज़ मुतालबात को मनवाने के लिए गवर्नमेंट के सामने मुतालबात रखते हैं, सच एज आर्म्स, वेपन्स और मनी. ठीक है. दे थ्रेटन टू हार्म और एक्चुअली काज हार्म टू
innocent people of their demands are not met. स्टूडेंट्स जब उनकी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं होती तो फिर वो क्या करते हैं, वो थ्रेट करते हैं, धमकियाँ देते हैं, इवन दो के कत्ल भी कर देते हैं इनोसेंट पीपल, आम मासूम लोगों को, जब उनके मुतालबात मंजूर नहीं होते. पाकिस्तान इज़ डीपली इन्वॉल्व इन फाइटिंग टेररिज्म एंड इन वार लाइक सिचुएशन अगेंस्ट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. इट हैज़ मेड प्रोग्रेस इन दिस disrupting terrorism, thereby making the country a much safer place. तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की बहुत बड़ी कीमत अदा की है और स्टिल हम अदा कर रहे हैं. नो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान एंड यू, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो हमारी नेशंस है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं. वी कैन यू डू टू हेल्प टू सॉल्व सम ऑफ दीज प्रॉब्लम. हम इनको कैसे हल करते हैं. हाउ कैन यू बी गुड पाकिस्तानी, हम कैसे अच्छे पाकिस्तानी बन सकते हैं. बाय वर्किंग हार्ड एट स्कूल एंड प्लेइंग अटेंशन टू योर टीचर्स एंड पेरेंट्स. हमें अपने टीचर्स और वालिदैन की बातों पर तवज्जो देनी चाहिए. स्कूल में मेहनत कर जाए. We will grow up to be a good citizen and a useful member of society. Since you can read and write, आपको पढ़ना लिखना चाहिए. यू कैन हेल्प टू रिड्यूस इलिटरेसी इन द कंट्री बाय टीचिंग अदर्स. और पढ़ लिख के दूसरों को आप पढ़ना लिखना सिखाकर लिटरेसी रेट कम कर सकते हैं. बाय स्प्रेडिंग लिटरेसी वी कैन आल्सो कंट्रोल द स्प्रीड ऑफ डिजीज़ एंड पावर्टी. लिटरेसी को जब हम बेहतर करेंगे तो स्टूडेंट्स हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों और गुर्बत से बचेंगे. यू मस्ट बी ऑनेस्ट इन एवरीथिंग यू डू से एंड डू. तो स्टूडेंट्स, आपको ईमानदार होना चाहिए. जो आप कह रहे हैं वही आप करना चाहिए. सो दे एवरीवन यू विल नो ट्रस्ट यू. इस तरह आपको Pakistan has strong nation's values and traditions. It is culturally and geographical diverse. Be proud to be good aspects of Pakistan because it is your homeland and part of your identity. तो स्टूडेंट्स, हमें जो हमारी अच्छी किस्म की वैल्यूज़ हैं, रवायात हैं, उनको फॉलो करना चाहिए. और पाकिस्तान में जो सकाफ़ती फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है जियोग्राफिकली, और हमें हर लिहाज से अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए जो कि हमारी शनाख्त है. स्टूडेंट्स, example and be positive. When we celebrate our Independence Day, Pakistan Day or Defense Day, we should remember the sacrifices made by our great ancestors and work hard for the better future of Pakistan. तो स्टूडेंट्स, जब हम अपने डिफेंस डे या इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो हमारे जो आबा और अजदाद की कुर्बानियाँ हैं हमें उनको भी ट्रिब्यूट करना चाहिए. You can contribute a great deal towards the good name of our country by being honest. In order to gain the trust of others, you must prove your honesty and loyalty to work you do. As a student, you should study hard so you apply the knowledge you have gained later in life. तो स्टूडेंट्स, आपको जो इल्म हासिल करना है उसको आपको अपनी जो रूटीन लाइफ है, जो सोशल लाइफ है, उस पर अप्लाई करके एक अपनी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाना चाहिए. इफ़ यू लर्न टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट की हैसियत से सीखेंगे, यू विल बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हेन यू ग्रो. जब आप बड़े होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आप एक ज़िम्मेदार शहरी होंगे. बाय फॉलोइंग योर फैमिली वैल्यूज़ एज वेल एज द रूल्स ऑफ योर स्कूल, यू विल लर्न द इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ द फॉलोइंग द लॉ ऑफ योर कंट्री. आपको अपने मुल्क और स्कूल के रूल को फॉलो करना चाहिए. पीपल वर्किंग इन ऑल प्रोफेशन, नर्स, डॉक्टर, टीचर्स, पुलिसमैन, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन शुड बी ऑनेस्ट इन देयर वर्क. हमें इन तमाम प्रोफेशंस में ईमानदारी से काम करना है. नेवर पे ब्राइब्स और टेक ब्राइब्स, दिस इज़ फॉर्म ऑफ करप्शन. हमें करप्शन से बचना चाहिए. हमें किकबैक से बचना चाहिए. सम पीपल इग्नोर रूल्स एंड लॉज देयर पर्सनल बेनिफिट्स सच एज एक्शन काज हार्म टू प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री. कुछ लोग अपने ज़ाती मफाद, इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए जो मुल्क के कवानीन हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाय नॉट पेइंग टैक्सेस, टैक्स ना देकर दे मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू फंड प्रोजेक्ट्स लाइक बिल्डिंग रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रीज. जब हम टैक्सेस नहीं देंगे तो गवर्नमेंट को ये सारी फैसिलिटीज़ हमें पहुंचाने में प्रॉब्लम्स होगी. सिमिलरली व्हेन वी स्टील आर misuse electricity, water, gas and telephone services, the government face problem these sources to factories, schools, hospitals and home. By keeping our environment clean, स्टूडेंट, important चीज़ है कि हमें अपने environment को साफ़ सुथरा रखना. You can help to make Pakistan an even more beautiful place. हम पाकिस्तान को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं. If we all decide to work together with courage and honestly, we can make Pakistan a great nation. तो इस तरह हम एक दुनिया की अजीम कौम बन सकते हैं.
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की, इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो स्टूडेंट्स इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। सो अल्लाह हाफिज़।